Hello, welcome in Study Cap 7. Today I will discuss arithmetic progression, Chapter 5 CBSE Board NCRT book, 10th class. टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट में आपको इस वीडियो फर्स्ट में बता चुका हूं। आज मैं डिस्कशन करूंगा थर्ड और फोर्थ सवाल के सभी पार्ट जो 5.1 एक्सरसाइज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। मतलब अर्थमेटिक नंबर वो होता है जो पीछे वाले नंबर में एक निश्चित नंबर जोड़ करके आगे वाला नंबर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो निश्चित नंबर होता है वो क्या कहलाता है? वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जो फर्स्ट नंबर होता है उसे फर्स्ट नंबर कहते हैं, जो लास्ट का होता है उसे या टेंथ नंबर कहते हैं। तो जैसा यहाँ पर कहा गया, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट इज डिनोटेड बाई डी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है एक एपी, ए1, ए2, ए3, ए4, एन। तो मान लीजिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है मोस्टली टू टाइप की होती है, एक फाइनाइट, दूसरी नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट कौन होती है? सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी हो गई है, मान लीजिए 30। तो इसमें 30 लास्ट टर्म दे दिया 30, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फाइनाइट। आप अगर इसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए इनफाइनाइट। तो फाइनाइट जो होती है उसमें लास्ट टर्म भी निकलता है, nth टर्म भी निकलता है। लास्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सभी चीज पाई जाती है। जो इनफाइनाइट होती है उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और उसमें आगे के कई टर्म्स ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे यहीं पर दिया गया है आपका। तो फर्स्ट टर्म जो ए1 मान लीजिए लिखा है, तो ए1 बराबर, सपोज दैट फर्स्ट टर्म ए है, तो ए2 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। डी क्या होता है? एडिंग अ फिक्स नंबर। मतलब डी एक फिक्स नंबर सभी में जुड़ेगा। आगे वाले टर्म में हमेशा प्राप्त करने के लिए, राइट टर्म को प्राप्त करने के लिए जो प्रेजेंट टर्म है उसमें हम एक फिक्स नंबर डी जोड़ेंगे। अब मान लीजिए ये 3 हमको प्राप्त करना है, तो ए प्लस इसमें डी पहले से एक और डी जोड़ें तो 2d हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए ए4 हमको प्राप्त करना है, तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए हमको एन टर्म प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू टी। तो ये टर्म आपका एंडी टर्म्स हो जाएगा, nth टर्म जिसे बोलते हैं। n-1 एक पीछे का होता है। इस तरह से ये, तो जैसे इसमें फर्स्ट टर्म में e बराबर 2 दिया गया, सेकंड टर्म अगर इसमें देखें तो ये आपका हो जाएगा e प्लस डी बराबर 4, और थर्ड टर्म देखें तो ए प्लस डी बराबर 6 हो जाएगा, और फोर्थ टर्म देखें तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस 3d बराबर 8, और लास्ट टर्म अगर एन टर्म ये है, यहां मैंने लिया ये 30 टर्म कुछ और निकलेगा। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? देखिए, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, और कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें पूरा लिख देते हैं आपको कॉमन डिफरेंस हम। कॉमन डिफरेंस जो आपका है, कॉमन डिफरेंस ये डी से नोट किया जाता है। डी बराबर होता है an-an-1। तो ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अब क्या है? अगर लास्ट nth टर्म
अगर पता है तो ये an होता है, जिसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म अगर लिखा जाए, नंबर ऑफ टर्म, तो ये n होता है। तो इस तरह फार्मूला बन जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी, जहां an लास्ट टर्म या nth है, a प्लस n नंबर ऑफ टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है। मान लो डी सी में निकाल लो, तो d बराबर ये हो जाएगा a2 माइनस a1। अगर इसमें लगो a2, तो a प्लस डी में से a काट दीजिएगा, a प्लस डी माइनस a काटोगे तो क्या बचेगा? d बचेगा। अगर यहीं इसमें अगर आप निकाल लो d बराबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो ये क्या d बराबर निकालोगे, तो जैसे 4 - 2, तो क्या कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। तो इस तरह से ये आपका सिंपली क्या हुआ, आपका अर्थमेटिक का बेसिक क्या है। आते हैं अब क्वेश्चन में। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म यहाँ जो है मान लीजिए a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस d जो निकालेंगे वो होता है a2 माइनस ए वन। मान लीजिए ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये a4 है। तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है? 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इसी तरह से अगर दूसरा निकालें, तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, यानी a3 का जो मान आपका है -1 है, और इसमें से -1 करोगे तो ये -2 आएगा। इसी तरह से अगर a4 माइनस a3 निकालना हो, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस -1, यानी कि -3 प्लस 1 बराबर -2। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 3 आ गया। a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इधर आइए, अगर ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये a1 आपका हो जाएगा -5, और नेक्स्ट टर्म d बराबर जब निकालोगे, तो a2 माइनस a1, यानी कि a2 क्या है? a2 माइनस a1, तो a2 का मान है -1 और -5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, यानी कि 4 आएगा। इसी तरह से अगर a3 माइनस a2 निकाला जाए, तो a3 का जो मान है वो 3 है, और -1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4। इसी तरह से अगर a4 माइनस a3 निकाला जाए, तो ये हो जाएगा 7 - 3, यानी कि 4। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 4, ये आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो, जैसे मान लीजिए a1, a2, a3 और a4 ये दिए गए, तो a1 तो आपका हो जाएगा 1/3, और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? a2 आपका है ये 5/3 माइनस 1/3, यानी कि एलसीएम 3 आया। 5 - 1, यानी कि 4/3, और a3 माइनस a2 बराबर ये हो जाएगा 9/3 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 4/3। आप ये हो जाएगा a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा 13/3 माइनस 9/3, तो ये 13 में से 9 गया, यानी कि 4/3। तो ये a1 फर्स्ट टर्म 1/3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस d बराबर 4/3 हो गया। सिमिलरली आपका
यहाँ पर आपका A1, A2, A3, A4 टर्म दिया गया है। ये सब इनफाइनाइट सीरीज दी गई हैं आपकी। तो A1 इक्वल टू 0.6 हो गया है। अब D बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1 आएगा। A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7 तो ये 1.1 हो गया। अब A4 माइनस A3 तो ये हो जाएगा 3.9 माइनस 2.8 तो ये हो जाएगा 1.1। तो A बराबर तो आपका 0.6 हुआ और D बराबर है वो 1.1 आपका हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following are APs if they from an AP find the common difference D and write three more terms। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 ये मैंने मार्क्स कर दिए। अब जब ये होगा तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1 इक्वल टू क्या दिया गया है 2 और A2 हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू क्या दिया गया है 4 और A3 जो दिया है A प्लस 2D इक्वल टू दिया गया है 8 और A4 जो दिया गया A प्लस 3D इक्वल टू 16। अब क्या करना है इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिएगा। तो कॉमन डिफरेंस जब डी निकालोगे तो A2 माइनस A1 A2 का मान कितना है A2 का मान है 4 माइनस 2 बराबर 2 और A3 माइनस A2 यानी कि ये 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और फोर माइनस A3 निकालोगे तो 16 माइनस 8 बराबर 8 यानी B is not same so it is not an AP। जब ये एक AP नहीं है तो we cannot find नेक्स्ट थ्री टर्म्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है A1, A2, A3, A4 टर्म्स दिए। A1 इक्वल टू दिया 2 और A2 इक्वल टू A प्लस डी इक्वल टू दिया गया है 5/2। A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू दिया गया 3 और A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू हो जाएगा ये 7/2। अब क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 5/2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। A3 माइनस A2 बराबर है A3 3 माइनस 5/2 तो 6 माइनस 5/2 तो ये 1/2। A4 माइनस A3 बराबर ये है A4 7/2 माइनस 3 7 माइनस 6/2 तो 1/2 यानी D इक्वल टू 1/2 each same so it is an AP। जब ये एक AP है तो फाइंड मोर टर्म थ्री मोर टर्म्स कौन कौन आएंगे A5 हो जाएगा A प्लस 4D A प्लस 4D A का मान क्या है 2 और D का मान कितना 4 D का मान है 1/2 2 से 2 कट गया तो ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 और A6 जब निकालेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा A का मान 2 है 5 इंटू 1/2 तो 2 प्लस 5/2 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2 यानी कि ये हो जाएगा 9/2। इसके बाद A7 जब निकालेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2 ये 3 कट जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। तो 3 मोर टर्म कौन से हो गए 4 9/2 एंड 5।
आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है A1, A2, A3, A4 इनफाइनाइट टर्म दिए गए हैं। तो A1 इक्वल टू A बराबर -1.2 है। तो A2 इक्वल टू A प्लस D बराबर आपका है -3.2 और A3 इक्वल टू है A प्लस 2D इक्वल टू -5.2 और A4 बराबर है A प्लस 3D इक्वल टू -7.2। अब क्या हो जाएगा? अब आपका कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? -3.2 माइनस और -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। तो कट के कितना हो जाएगा? 2.0। A3 माइनस A2 तो ये कितना हो जाएगा? -5.2 माइनस और माइनस ये हो जाएगा 3.2। तो इसको कर सकते हैं -5.2 प्लस 3.2। तो ये आएगा 2.0 माइनस का, ये भी होगा माइनस का। अब क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। तो A4 कितना है? A4 है -7.2 -5.2। तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2। तो ये हो जाएगा 7 से 5 गया माइनस का 2.0। तो क्या है? D इक्वल टू -2 D इक्वल टू -2.0 each same, so it is an AP। अगर ये AP है तो 3 मोर टर्म्स निकाल दीजिएगा। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान कितना है? A का मान है, A का मान आपका हो जाएगा आपका -1.2 प्लस 4 इंटू D का है -2.0। तो ये हो जाएगा -1.2 और -8.0। तो ये -9.2 हो जाएगा। A6 ये हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान है -1.2 और प्लस 5 माइनस नहीं 5 माइनस 2.0। तो ये हो जाएगा आपका -1.2 माइनस 10.0। तो ये हो जाएगा माइनस का 11 पॉइंट माइनस का 11 पॉइंट हो जाएगा माइनस का 11.2 11 पॉइंट माइनस का 11.2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो -1.2 और ये हो जाएगा प्लस 6D। तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 6 माइनस 2.0। तो ये -1.2 और -12.0। तो ये हो जाएगा -13.2। नाउ 9.2, 11.2 और 13.2। ये आपका क्वेश्चन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये A1 A सीरीज है, A2 है, A3 है, A4 है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा A1 इक्वल टू A बराबर -10। A2 इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू -6।
A3 इक्वल टू हो जाएगा A+2D इक्वल टू -2। A4 इक्वल टू हो जाएगा A+3 इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो जाएगा? -6 और माइनस 10, यानी कि -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है? तो ये हो जाएगा -2 और -6, तो -2 प्लस 6 बराबर 4। अब इसके बाद हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान है 2 माइनस -2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 ये हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे ये D इक्वल टू 4 ईच सेम। तो इट इज एन AP। तो फाइंड A5 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा A+4D। A का मान है -10 और +4 × 4 16। तो 10 -10 + 16 तो 6 बचा। A6 बराबर है A+5D। तो ये हो जाएगा -10 + 5 × 4, तो -10 + 20, तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद A7 निकालेंगे तो A+6D आएगा। तो ये हो जाएगा -10 + 6 × 4। तो कितना हो जाएगा? -10 + 24 बराबर ये हो जाएगा 14। तो 2 4 6 6 4 10 10 4 14। तो ये तीन टर्म आपके आ गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपका अगर देखा जाए तो A1, A2, A3 और A4। तो A1 इक्वल टू A बराबर 3, A2 इक्वल टू A+D इक्वल टू 3 + √2 और A3 इक्वल टू है A+2D इक्वल टू 3 + 2 √2 और A4 इक्वल टू है A+3D। तो ये है 3 + 3 √2। क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 है 3 + 2 -3। तो ये हो जाएगा √2। A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाए? 2 √2 में से √2 घटा दो तो √2 बचेगा। A4 माइनस A3 बराबर ये हो जाएगा 3 + 3 √2 और माइनस आपका हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये भी -2 √3 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया। अब 3 में से 2 घटाओ तो √2 बचेगा। यानी D इक्वल टू √2 ईच आ। तो साफ लिखते हैं थोड़ा बहुत। √2 इज अ सेम। तो इट इज एन AP। जब ये एक AP है तो फिफ्थ टर्म निकालिए A5 बराबर A+4D हो जाएगा। तो E का मान तो है 3 + 4 √2 और A6 निकालोगे तो A+5D हो जाएगा।
तो 3 + 5√2 हो जाएगा। A7 निकालोगे तो A+6D हो जाएगा। तो 3 + 6√2 हो जाएगा। ये तीनों टर्म्स निकल आए चूंकि AP थी। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ A1, A2, A3, A4 दिया गया। ये इनफाइनाइट सीरीज दी गई है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज में A1 = A = 0.2, A2 = A+D = 0.22, A3 = A+2D = 0.22, A4 = A+3D = 0.322। तो ये हो जाए 2 टाइम हो गया। अब हमको क्या निकाल देना, कॉमन डिफरेंस। D = A2 - A1, और A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 0.22 - 0.2, तो ये हो जाएगा 0.02। और A3 निकालते हैं A2, तो 0.222 - 0.22, तो ये आता है 0.002। इसके बाद A4 - A3 निकालते हैं, तो 0.222 - 0.22, तो ये हो जाएगा 0.0002। यानी D इज नॉट सेम। 02, 002, 0002 आया तो हम लोग के बाद में, तो सब अलग है, इज नॉट सेम। तो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। इसके बाद में क्या है, A1, A2, A3, A4, तो क्या हो जाएगा आपका, A1 = A बराबर 0, A2 = A+D = -4, A3 = A+2D = -8, A4 = A+3D = -12। तो D क्या हो जाएगा, D = है A2 - A1। A2 का मान क्या है, -4, -0। A2 क्या हो जाएगा, A2 का मान -4 है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, -4। और A3 - A2, A3 का मान जो है -8 और -4 है, तो -8 + 4 बराबर -8, सॉरी -4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, -4, तो ये -4 हो गया। A4 - A3 करो, तो ये हो जाएगा -12 - 8, तो -12 + 8 बराबर -4, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा D = -4 each सेम, तो इट इच एन AP। जब AP है तो A5 निकालो, तो A+4D, A का मान है 0 + 4 और -4, तो कितना हो जाएगा, -16। A6 हो जाएगा A+5D, तो 0 + 5 - 4, तो -20 हो जाएगा। और A7 = हो जाएगा A+6D, तो 0 + 6 - 4, तो -24 हो गया। तो तीन टर्म कौन है, -16, -20, -24, इस तरह से ये आए। नेक्स्ट टर्म जो H है आपका, इसमें मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और A5 तक ये टर्म दिए गए हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज है, A1 = A बराबर -1/2, A2 =
ए प्लस डी इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D इक्वल टू -1/2, A4 इक्वल टू ये है ए प्लस 3D -1/2। तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू है आपका, डी बराबर है A2 माइनस A1। A2 क्या है? -1/2 और -1/2। तो ये -1/2 +1/2 जीरो हो जाएगा। इसी तरह से A3 A2 करो तो -1/2 और -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 +1/2 जीरो। A4 माइनस A3 निकालोगे, -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 +1/2 ये जीरो हो गया। D इक्वल टू जीरो इच सेम। तो इट इच एन एपी। जब एपी है तो थ्री टर्म्स निकालना अलग। तो A5 निकालोगे तो A+4D हो जाएगा। 0+4, 0 प्लस, नहीं ए का मान जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 4 × 0, तो -1/2 हो जाएगा। A6 निकालोगे A+5D बनेगा, तो -1/2 +5 × 0, तो -1/2 हो जाएगा। A7 हो जाएगा A+6D, तो ये हो जाएगा -1/2 +6 × 0, तो -1/2। क्या हो जाएगा ये? तो 3 टर्म्स ये निकल आए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करना है आपका? ये है आपका A1, A2, A3, A4। तो A1 इक्वल टू A बराबर 1, A2 इक्वल टू A+D बराबर 3, A3 इक्वल टू A+2D इक्वल टू 9, A4 इक्वल टू A+3D इक्वल टू 27। अब क्या है? D। D बराबर है, D बराबर A प्लस A2 माइनस A1। तो A2 का क्या मान है? 3 - 1 बराबर 2। A3 A2, A3 A2 9 - 3 बराबर 6 आएगा। A4 A3 27 - 9 बराबर 18 आया। पहले क्या आया? 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया 18 बचा। तो D इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका A1, A2, A3, A4। तो A1 बराबर A बराबर मैंने A माना, और A2 बराबर A+D बराबर 2 ये माना है। A3 बराबर A+2D बराबर 3 ये माना है। A4 इक्वल टू A+3D इक्वल टू 4 ये माना। अब क्या करना है? D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 2A माइनस A बराबर A। A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A बराबर A। A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A बराबर A। तो क्या D इक्वल टू A इज सेम, तो इट इज एन एपी। और जब एपी है, A5 का क्या हो जाएगा? A5 है A+4D, तो A का मान तो A है,
और डी का मान है तो 4a, तो ये हो जाएगा 5a। इसके बाद A6 को लिखेंगे a+5d, तो ये हो जाए a+5a बराबर 6a। और A7 इक्वल टू होता है a+6d, तो a+6a बराबर 7a। इस तरह ये टर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है A1, A2, A3, A4। तो A1 इक्वल टू है A, और A2 इक्वल टू A+D इक्वल टू है A²। A3 इक्वल टू है A+3D इक्वल टू AQ। और A4 इक्वल टू है A प्लस, ये सॉरी 2D है, ये यहाँ पर 3D इक्वल टू A⁴। D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि A² - A हो जाएगा। और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो AQ - A² हो जाएगा। A4 माइनस AQ निकालेंगे तो A⁴ - AQ निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो D इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है A1, A2, A3, A4। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा A1 इक्वल टू A इक्वल टू √2 है। A2 इक्वल टू A+D इक्वल टू √8 है। A3 A+2D इक्वल टू है √18 है। A4 इक्वल टू A+3D √32 है। तो क्या हो जाएगा? D इक्वल टू A2 माइनस A1 √8, और ये हो जाएगा -√2। तो 2√2, 8 को लिख सकते हैं 2√2 -√2, तो ये √2 आ जाएगा। A3 माइनस A2, A3 का मान है √18 -√8, तो 18 8 क्या हो जाएगा? 18 ये हो जाएगा 9, यानी 3√2। और ये होगा 2√2, तो 3 में से 2 गया तो √2 आएगा। A4 माइनस A3, तो 32 माइनस 18, यानी ये 16 गुणे 16 इंटू 2, तो 4√2 माइनस 3√2, तो ये √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। जब ये √2 बच गया है, तो अब D इक्वल टू √2 इच सेम, तो इट इज एन AP। जब AP है तो A5 निकलेगा, A+4D होगा। A का मान √2 है और +4 √2, तो ये हो जाएगा 5√2। क्या हो जाएगा? 5√2। A6 हो जाएगा A+5D, तो ये हो जाएगा √2 +5 √2, तो ये 6 √2 हो जाएगा। A7 बराबर हो जाएगा A+6D, तो ये हो जाएगा √2 +6 √2 बराबर 7 √2। तो ये तीनों मान हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, और ये A4 है। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू A+D इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू A+2D इक्वल टू √9, A4 इक्वल टू A+3D बराबर √12। करना क्या है? D इक्वल टू हो जाएगा
डी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी इक्वल टू आपका हो जाएगा ये आपका डी इक्वल टू क्या होगा? डी इक्वल टू आपका हो जाएगा A2 - A1। A2 का क्या मान है? √6 माइनस √3। √3। और A3 - A2 क्या है? √9 माइनस √6, यानी 3 - √6। 3 - √6। और A4 - A3 क्या हो जाएगा? √12 माइनस √9, यानी कि 2√3 - 3 हो जाएगा। तो D इज नॉट कॉमन। D इज नॉट सेम। तो इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है। पहले ये निकली, दूसरी ये निकली, तीसरी ये निकली। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4। तो A1 इक्वल टू A बराबर 1 स्क्वायर, यानी कि 1 मान आएगा। A2 इक्वल टू है A+D = 3 स्क्वायर, यानी कि 9 है। और A3 है A+2D, तो ये है आपका 5 स्क्वायर 25। A4 ये है A+3D, यानी कि 7 स्क्वायर 49। D इक्वल टू है A2 - A1। तो A2 - A1, A2 का मान क्या है? 9 - 1 बराबर 8। और A3 - A2, 25 - 9, तो कितना बचेगा? 25 10 15 होता है। तो क्या हो जाएगा? 16 बचेगा। 15 से 9 गया, ये 116। और A4 - A3 जब निकालोगे तो 49 - 25, तो कितना हो जाएगा? ये 24। यहाँ 8 निकला, 16 निकला, 24, यानी डी इज नॉट सेम। सो इट इज नॉट ए एपी। एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A1 A2 A3 A4। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 स्क्वायर 1। A2 इक्वल टू A+D बराबर 5 स्क्वायर 25। A3 इक्वल टू A+2D, तो ये है 7 स्क्वायर 49। और A4 है A+3D, यानी कि 73, तो ये 73 रहेगा। अब क्या करना है? अब आपको D निकालना। तो D इक्वल टू A2 - A1। A2 का मान है 25 - 1 बराबर 24। A3 - A2, तो ये है 49 - 25 बराबर 24। A4 - A3, 73 - 49, तो कितना हो जाएगा? 424। अब क्या हो जाएगा? अब इसको क्या कर दूं? अब जो ये आपका बनेगा
वो हो जाएगा जाके, क्योंकि d इक्वल टू 24 ईच सेम, सो इट ईच एंड एपी। अब एपी है तो ये 5 निकलेगा, ए प्लस 4d कर दीजिए। ए का मान 1 है, 4 और डी का मान है 24। तो 24 4 जा 96, 96 1 प्लस 96 इक्वल टू 97 आ जाएगा। ए 6 जब निकालोगे तो ए प्लस 5d, 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 120, तो 121। ए 7 इक्वल टू ए प्लस 6d, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 144, तो 145। 97, ये आपके 3 टर्म्स आ गए हैं। नेक्स्ट में आइएगा, नेक्स्ट आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एक्सरसाइज 5.2। मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बोला गया है 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2 देखें तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसके बाद वही आपका लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैथ को कंप्लीट करने के लिए 10th की वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।